ये स्टोरी का 9वां भाग है। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। अभी तक आपने देखा कि सानिया राजीव को पहचान जाती है और उसे जॉब देने से इनकार कर देती है। अब आगे चांदनी सारे ऑफिस में राजीव को सर्च करती है पर वो कहीं नज़र नहीं आता। वो बाहर जाती है, राजीव बाहर एक बेंच पर बैठा है। चांदनी राजीव के पास आती है। चांदनी, राजीव आप यहाँ बैठे हैं, मैंने सारा ऑफिस छान मारा। राजीव, चांदनी मैं जानता हूँ मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। चांदनी, आपको कैसे पता? क्या सानिया मैम ने आपको ऐसा कहा? राजीव, नहीं। चांदनी, नहीं तो आप अंदर चलिए, मैम आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है। चलिए राजीव। राजीव चौंक कर, क्या? चांदनी, हाँ, और ये नौकरी आपको ही मिलेगी, मुझे मेरे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है, अब चलिए। चांदनी राजीव का हाथ पकड़ के ऑफिस में लाती है और इंटरव्यू के रूम के बाहर छोड़ देती है। चांदनी, जाइए राजीव। राजीव अंदर दरवाजे पे नॉक करता है। मैं आई कम इन? मिस्टर मल्होत्रा। यस, बैठो। रूम में सिक्के मिस्टर मल्होत्रा, सानिया के अलावा उनके प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी बैठे हैं। चांदनी दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। वो बहुत नर्वस है और अपना दुपट्टा अपनी उंगलियों पर लिपट रही है। मिस्टर मल्होत्रा, कल तुमसे मुलाकात हो चुकी है, उससे मुझे ये तो पता है कि तुम्हें हौसले की कमी नहीं है, पर मुंबई जैसे शहर में हौसले से ज़्यादा दिमाग होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखने की बात यह है कि तुम्हें हौसले के साथ साथ दिमाग है या नहीं। सानिया, आपका नाम? राजीव खुराना। सानिया, लुधियाना से हैं आप? आपकी प्रोफाइल में लिखा है। राजीव, जी। सानिया, मिस्टर राजीव, आज जितने भी कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू लिया वो डिग्री होल्डर होने के साथ साथ एक्सपीरियंस वाले भी थे, पर आप तो शायद। राजीव, जी मैडम, मैंने आज के पहले इस फील्ड में कोई नौकरी नहीं की, लेकिन कॉलेज में मैंने अपने यूनिक डिज़ाइन से बहुत से अवार्ड जीते हैं। कॉलेज से ही मेरा सिलेक्शन लंदन की एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो चुका था, पर पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब नहीं कर सका। सानिया, झूठ अच्छा बोल लेते हैं आप। राजीव, न्यूज़पेपर्स के कुछ कटिंग सबको दिखाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, पर सानिया नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, ग्रेट। सानिया, क्या जानते हैं आप मल्होत्रा कंडक्शन के बारे में? इंटरव्यू देने आए हैं, इतनी बड़ी कंपनी में तो रिसर्च तो किया ही होगा आपने। राजीव, जानता तो बहुत कुछ हूँ, पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप में इतना टैलेंट होने के बाद भी आप लोग आज तक खुराना कंडक्शन को बीट नहीं कर पाए। इसकी वजह से आपके हाथों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ से निकल चुके हैं, और अगर आपने मुझे जॉब नहीं दिया तो आगे भी निकल सकते हैं। सानिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो। राजीव, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, इसे खुद पे भरोसा कहते हैं, और इस वक्त आपकी कंपनी को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपकी कंपनी की नहीं बल्कि खुराना कंडक्शन की डीप में सर्च की है, और मैं जानता हूँ कि 2.5 महीने बाद नेशनल लेवल पर निकलने वाले 7 स्टार होटल के टेंडर्स आपकी कंपनी को कैसे मिल सकते हैं। चानी और सिक्की दोनों राजीव को हैरानी से देख रहे हैं। चानी हैरान है कि राजीव को ये सब कैसे पता, उसने तो कुछ बताया भी नहीं, पर वो खुश है। सानिया, मिस्टर राजीव आप बाहर वेट करिए। राजीव बाहर जाता है और चांदनी भी उसके पीछे। मिस्टर मल्होत्रा, सानिया मुझे लगता है हमें इसे जॉब दे देनी चाहिए। ये लड़का जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है ये हमारे लिए काम का हो सकता है। सानिया, हाँ डैड आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ऑफिस में आकर आज तक मेरे सामने किसी ने इतनी कॉन्फिडेंस से मेरे दुश्मनों को हराने की बात नहीं की। सिक्की, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि इसे नौकरी दे दो। सानिया, शट अप सिक्की, जाओ चांदनी को अंदर भेजो। सिक्की बाहर जाकर चांदनी को बुलाता है। चांदनी तुरंत अंदर आ जाती है। चांदनी, आपने बुलाया मैम? सानिया, हाँ चांदनी, एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करो मिस्टर राजीव खुराना के नाम पे। चांदनी खुशी से, जी मैम। चांदनी तुरंत लेटर टाइप करके सानिया को देती है और सानिया उस पर साइन कर देती है। सानिया, मिस्टर खुराना को अंदर भेजो। चांदनी, जी। चांदनी बाहर आकर राजीव से, आपको मैम बुला रही है। राजीव अंदर आता है और चांदनी भी। सानिया राजीव को लेटर देते हुए, ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर, ये जॉब आपको मिल गई है। लेकिन हाँ, सानिया बातों पे नहीं कुछ करने पे यकीन करती है, तो आई होप कि आप 1 महीने में मुझे रिजल्ट देंगे। मौका है आपको खुद को प्रूफ करने का। राजीव, थैंक्स। सानिया, चांदनी इनकी सारी डिटेल्स ले लो और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाओ आज ही। चांदनी खुशी से, यस मैम। सानिया राजीव की तरफ हाथ बढ़ाकर, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर खुराना। राजीव, थैंक्स। सानिया चली जाती है और मिस्टर मल्होत्रा भी राजीव को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सिक्की, तुम्हें तो मैं मान गया भाई, सानिया का फैसला बदलवा दिया। हेड ऑफ यू, मज़ा आ गया तुम्हारे साथ। सिक्की चला जाता है। चांदनी खुशी से राजीव के गले लग जाती है। इस पर राजीव भी मुस्कुराकर उसे पकड़ लेता है। चांदनी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। राजीव,
थैंक्स चांदनी मेरा साथ देने के लिए। चांदनी थैंक्स से काम नहीं चलेगा। जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो मुझे एक बढ़िया सी ट्रिक देनी होगी, समझे आप? राजीव मुस्कुरा कर हाँ चांदनी मैं अभी विशाल और पिंकी को बताती हूँ। राजीव नहीं चांदनी हम उन्हें सरप्राइज देंगे। चांदनी हाँ ये ठीक रहेगा, बहुत मजा आएगा। आप बैठिए मैं आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। चांदनी अपने कैबिन में जाकर सारे पेपर्स चेक करने लगती है। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है। विक्रम, सो मिस चांदनी सिन्हा तुमने फाइनली उस लड़के को नौकरी दिलवा ही दिया। चांदनी, मैं इस कंपनी का ऑनर नहीं हूँ विक्रम सर, तो किसी को जॉब देना या दिलवाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस यहाँ अपना काम करती हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। विक्रम, उफ ये गुस्सा तुम्हारी इसी अदा पे तो जान देता है विक्रम। चांदनी, लगता है कल के थप्पड़ भूल गए हैं आप जो आज फिर चले आए। विक्रम, ना चांदनी, विक्रम कुछ नहीं भूला, बस तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हें हासिल कर लिया उस दिन तुम खुद इस थप्पड़ की चोट पे मलहम लगाओगी। चांदनी, मुझे लगा आप नशे में ही बकवास करते हैं, पर आप तो होश में भी पागल हो गए हैं। रास्ते से हटें, मुझे बाहर जाना है। विक्रम रास्ते से हट जाता है। चांदनी चली जाती है। विक्रम अपनी जेब से शराब निकालकर पीता है। चांदनी राजीव की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देती है। चांदनी, सो मिस्टर राजीव खुराना कल से आप मल्होत्रा कंडक्शन ज्वाइन करेंगे। सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाइएगा। राजीव, क्या अब मैं जा सकता हूं? मुझे माँ को भी गुड न्यूज़ देनी है। चांदनी, जी जरूर। राजीव मुस्कुराते हुए बाय। चांदनी कुछ सोचकर, राजीव 1 मिनट। राजीव पलट कर, क्या हुआ चांदनी? मैं 2 मिनट में आई। चांदनी केबिन से बाहर आती है। राजीव उसके पीछे जाता है। चांदनी सानिया के केबिन के बाहर खड़ी होकर उसके बाहर आने का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद सानिया बाहर आती है। चांदनी फाइल लेकर सानिया की तरफ आगे बढ़ती है। अचानक चांदनी का सर चकराने लगता है और वो गिरने लगती है। राजीव और सानिया दोनों ही चांदनी की तरफ दौड़ कर आते हैं। राजीव चांदनी को गिरने से बचाता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सानिया, क्या हुआ चांदनी, तुम ठीक तो हो? चांदनी, जी मैम, वो बस आज सुबह से थोड़ी तबीयत ख़राब है। राजीव, तुम्हारी तबीयत ख़राब है? चांदनी, हाँ बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। सानिया, तुम घर जाकर आराम करो। चांदनी, पर यहाँ काम? सानिया, वो मैं मैनेज कर लूँगी, तुम घर जाओ। चांदनी, थैंक्स मैम। सानिया, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। चांदनी, नहीं मैम, मैं खुद चली जाऊंगी। सानिया, पर तुम्हारी तबीयत? राजीव, मैडम मैं घर ही जा रहा हूँ, मैं इसे घर ले जाता हूँ। सानिया, ठीक है। तुम चांदनी को कैसे जानते हो? चांदनी, मैम ये पिंकी के घर मेहमान हैं। सानिया, ओह फिर ठीक है। राजीव, तुम्हारा बैग कहाँ है? चांदनी, कैबिन में। राजीव, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। राजीव चांदनी का बैग लेकर आता है, उसे सहारा देके उठाता है और उसे बाहर ले जाता है। सानिया अपने कैबिन में चली जाती है। राजीव चांदनी को बाहर लाता है। राजीव, चांदनी तुम यहाँ रुको, मैं ऑटो देखता हूँ। चांदनी, ऑटो किस लिए? राजीव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बस से कैसे जा सकते हैं, मैं अभी ऑटो लेकर आता हूँ। चांदनी, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस से ही जाएंगे। चांदनी आगे आगे चलने लगती है। राजीव सोचता है, अभी कुछ देर पहले तो इसे बिना सहारे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और अब चांदनी, चलिए राजीव। चांदनी, तुम? चांदनी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। राजीव, तो जो अंदर किया तुमने वो क्या था? चांदनी, उसे ड्रामा कहते हैं। राजीव, व्हाट? चांदनी, अरे अब मैं अगर सानिया हमसे कहती कि मुझे घर जाना है तो क्या वो मुझे छुट्टी देती? नहीं ना। राजीव, तो ये सब ड्रामा था। चांदनी, और नहीं तो क्या। राजीव मुस्कुराते हुए, चांदनी तुम भी ना। चांदनी, अरे आज सेलिब्रेशन का दिन है, पार्टी तो बनती है, अब चले, पिंकी और विशाल को भी तो बताना है और आपकी माँ को भी फ़ोन करना है। चांदनी और राजीव चले जाते हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब विक्रम ने भी देखा। विक्रम शराब पीते हुए, चांदनी तुम इस लड़के के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, तो आप देखो कल तुम्हारी खुशियों पर कैसे गहन लगाता हूँ। चांदनी और राजीव बस में बैठ जाते हैं। राजीव के पास विशाल का फ़ोन आता है। राजीव, बोल विशाल। विशाल, राजीव तेरा इंटरव्यू कैसा गया, अभी बाकी है या हो गया? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता प्लीज़। राजीव, इंटरव्यू हो गया है। विशाल, हो गया? तूने मुझे बताया भी नहीं, तूने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। राजीव कोई जवाब नहीं दे। राजीव, तू चुप क्यों है? राजीव, विशाल, वो विशाल। विशाल, क्या राजीव? विशाल, तुझे याद है उस रात होटल में जब हम डिनर करने के लिए गए थे और चांदनी ने मेरे कपड़े पे आइसक्रीम गिरा दी थी? मैं उसे साफ करने वॉशरूम गया था और एक रिच लड़की से मेरी बहस हो गई थी। विशाल, हाँ राजीव, सानिया मल्होत्रा वही लड़की है। चांदनी और राजीव दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। विशाल, व्हाट?
ओह नो! राजीव, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत बहुत खराब है। विशाल को लगता है राजीव को नौकरी नहीं मिली। उसे बहुत बुरा लगता है। खुद को संभाल कर। विशाल, इट्स ओके राजीव, नहीं मिली तो ना सही, कोई और मिल जाएगी। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। और वापस जाने का तो सोचना भी मत। चांदनी कहाँ है? राजीव, ऑफिस में। विशाल, ठीक है, मैं घर आता हूँ, तू सीधा घर जाना। राजीव, हाँ। राजीव फोन काटता है। राजीव और चांदनी हंसने लगते हैं। अचानक चांदनी की फोन की बेल बजती है। चांदनी, विशाल का फोन है। चांदनी राजीव को हंसने से रोकती है और खुद भी अपनी हंसी कंट्रोल करती है। चांदनी फोन स्पीकर पर डालती है। हाँ विशाल। विशाल, चांदनी, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू जानती है ना कि राजीव को जॉब नहीं मिली? तो तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा चांदनी? विशाल, मुझे ऑफिस में काम था तो। विशाल, तो क्या? तू कब से अपनों को छोड़कर काम की चिंता करने लगी? मेरी दोस्त तो ऐसी कभी नहीं थी। चांदनी, सॉरी विशाल। बस ड्राइवर बस रोकता है और बस की आवाज़ विशाल को सुनाई देती है। विशाल, तू जल्दी घर पहुंच, और हाँ, राजीव को फ़ोन कर अभी। चांदनी, कोशिश करती हूँ। विशाल फ़ोन काटते हुए, ये आवाज़ तो राजीव से बात करते टाइम भी। राजीव और चांदनी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। चांदनी ने आज पहली बार राजीव को यूं खुलकर हंसते हुए देखा। वो बहुत खुश है। चांदनी, हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, अच्छे लगते हैं। राजीव अपनी हंसी रोककर एकटक चांदनी को देखने लगता है और चांदनी उसे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। बस रुक जाती है और सारी सवारी उतर जाती है। बस कंडक्टर, ओ लैला मजनू, एक दूसरे को देखना हो तो किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पब्लिक ना हो। फिलहाल बस से उतरो, दूसरी सवारी बैठेगी। चांदनी गाड़ी से जल्दी से उतर जाती है और राजीव भी। अब दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। दोनों पैदल चलते हुए मंदिर तक आ जाते हैं। चांदनी, मैं कान्हा जी को थैंक्स बोलकर आती हूँ, आप तो आएंगे नहीं? राजीव, नहीं। चांदनी, मैं बस 2 मिनट में आई। चांदनी अपनी सैंडल उतारकर मंदिर में जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है। चांदनी जैसे ही पलटती है, उसे सुमन, दादी और मनोरमा दिखाई देते हैं। सुमन, चांदनी तू इतनी जल्दी आ गई? चांदनी मामी को गले लगाकर, मामी राजीव को नौकरी मिल गई। सुमन खुशी से, क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। मनोरमा, रब का लाख लाख शुक्र है। सावित्री, चांदनी, पिंकी कहाँ है? चांदनी, दादी उसे थोड़ा काम है, वो लेट आएगी। सावित्री, पर तुम दोनों तो साथ ही जाती हो ना? चांदनी, हाँ दादी, बात यह है कि पिंकी की एक फ्रेंड बीमार है तो वो उसे देखने गई है, आती ही होगी। सावित्री, कौन सी फ्रेंड? मनोरमा, बीजी, आप पिंकी से ही पूछ लेना, इसी इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? चांदनी, मामी मैं घर जाती हूँ। सुमन, ठीक है। सुन, आज बट सावित्री की पूजा है तो मुझे पूजा में देर हो जाएगी। तेरे मामा जी घर पर ही हैं। चांदनी, ठीक है। चांदनी चली जाती है। राजीव बाहर उसका वेट कर रहा है। चांदनी, चलिए। राजीव, तुमने इतनी देर लगा दी। चांदनी और राजीव चलते चलते बात कर रहे हैं। चांदनी, आज वट सावित्री की पूजा है तो मामी, मनोरमा आंटी और दादी भी मंदिर आए हैं। मैं उनसे ही बात कर रही थी। मैंने सबको बता दिया है कि आपको नौकरी मिल गई है। सब बहुत खुश हैं। राजीव, वाह चांदनी, तुमने तो अपने ही सरप्राइज की बैंड बजा दी। चांदनी, मतलब? राजीव, अगर इन्हें विशाल और पिंकी को बता दिया तो? चांदनी, ओह नो, अब क्या करे? राजीव कुछ सोचते हैं, वैसे पिंकी कहाँ है? चांदनी हड़बड़ा कर, वो राजीव, वो क्या? चांदनी, वो क्या? अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। राजीव, चांदनी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? चांदनी घर आ गई। राजीव, आइए ना, मामा जी घर पर हैं, उन्हें भी बताते हैं कि आपको जॉब मिल गई। वैसे भी यहाँ कोई नहीं है, सब मंदिर में है। राजीव, ठीक है। चांदनी राजीव को अपने घर ले जाती है। सिन्हा, चांदनी आज इतनी जल्दी आ गई बेटा? चांदनी, मामा जी राजीव को नौकरी मिल गई है। सिन्हा खुशी से, क्या? राजीव सिन्हा के पैर छूते हुए, जी अंकल। सिन्हा, खुश रहो, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। बैठो। चांदनी, आप बैठिए, मैं आपके और मामा जी के लिए चाय लेकर आती हूँ। सिन्हा, बेटा मैं अभी अभी चाय पी है, तुम राजीव के लिए चाय बनाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चांदनी, जी मामा जी। सिन्हा चले जाते हैं। चांदनी, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। चांदनी किचन में चाय बनाने जाती है। राजीव उठकर दीवार पर लगी चांदनी की फोटो देखता है। चांदनी की फैमिली फोटो देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। वो उन्हें फ़ोन लगाता है। राधा, राजीव की माँ। राजू? राजीव इमोशनल होकर, माँ राधा तू ठीक है? राजीव, माँ मुझे नौकरी मिल गई। राधा खुशी से, क्या? भगवान ने मेरी सुन ली। राजीव, माँ मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है, आप मंदिर में हो? राधा, हाँ, आज वट सावित्री की पूजा है तो मंदिर आई हूँ। राजीव, फिर से उस आदमी के लिए व्रत रखा है?
आपने राधा, पिता है वो तुम्हारे? राजीव, हाँ, वो मेरे लिए बस आपके पति हैं, वो भी ऐसे पति जो अपनी पत्नी से जिंदगी भर साथ रहने का वादा करके गया और आज तक नहीं लौटे। राधा, राजू, राजीव, ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा, कैसे हो आप? राधा, ठीक हूँ। राजीव, आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना? राधा, राजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव, नौकरी मिल गई है माँ, अब कुछ दिनों में आप मेरे साथ होगी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। राधा रोते हुए, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। राजीव, अपना ख्याल रखना, बाय। राजीव फोन काटता है। चांदी हाथ में चाय लिए सब सुन रही थी। राजीव की नजर उस पर पड़ती है। चांदी चाय लेकर आती है। राजीव चाय लेकर काउच पर बैठते हुए, थैंक्स चांदी, आपको आपकी माँ की बहुत याद आ रही है ना? राजीव कोई जवाब नहीं देता। आप अपनी माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? आखिर राजीव अपने पिता से इतना क्यों चिढ़ते हैं? क्या रिश्ता है राजीव और मिस्टर खुराना में? हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।